Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss class 12 chemistry, important question for board exam 24-25. So this video is very important for you. So first of all, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे important questions होते हैं 5 मार्क्स के, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं और यहाँ से आपको 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहेगा पेपर में। इसके सोल्यूशंस भी आपको साथ में ही दिए जा रहे हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन ए आती है हमें लॉन्ग क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन इज 26 का ए पार्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन। कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बेंजीन को हम फर्स्ट ट्रीट करेंगे इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या फिर HNO3 के साथ, ठीक है। वहां से वो नाइट्रोबेंजीन बनाएगा टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन एंड इट देन रिड्यूस, इससे हम H2 को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हमें एनिलीन फॉर्म होगा। सेकेंड क्वेश्चन वैसे ही है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कार्बोनाइल अमाइन रिएक्शन। तो व्हेन जो हमारा एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन्स हैं उनको हम हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, और अल्कोहलिक के वो H जो है वो हमारा जो फाउल स्मेल्स होती है इनकी आयनाइजेशन, कार्बो अमाइंस जो भी चीजें ये हमें ऑब्टेन की जाती हैं। सेकेंडरी और टर्शरी में इस तरह की रिएक्शन नहीं होती है। कौन सी? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन सिर्फ हमारी प्राइमरी अमाइंस में होती है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट होता है इसका, इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। व्हाई? क्यों? ऐसा क्यों है? इथाइल अमाइन सॉल्युबल है वाटर में क्योंकि ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे ये हमने बनाए हुए हैं। बट अदर हैंड एनिलीन जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है और वो लार्ज साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का होता है और वो does not allow the hydrogen bonding in the water molecules. This reason this is ethyl amine is soluble in water and aniline is not soluble in water. ये क्वेश्चन पिछला जो था वो था आपका 26 5 मार्क्स का आता है। अब हमारे पूरे 5 मार्क्स का हमें एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आते, इनके पार्ट्स आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 जो है वो आपको फर्स्ट चैप्टर से रहेगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन द 450 ml। तो हमें NaOH सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स निकाले पड़ेंगे। तो मास अपॉन मोलर मास हमें दिया गया है 5 ग्राम, ठीक है, गिवन है। तो हमें मोलर मास चाहिए NaOH का। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होगा 16, हाइड्रोजन का होगा 1। इनको हम ऐड कर देंगे 40 आ जाएगा। दिस कैलकुलेट करके 0.125 मोल्स आ गया। वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दिया, हमें इसको लीटर में बनाना था, ठीक है। अब हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले में इसको फिल करके सोल्यूशन का आंसर निकाल दिया। नंबर 27 का बी पार्ट जो है हेनरी लॉ आता है, उसकी एप्लीकेशन मेंशन करने के लिए आती है। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया हुआ है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। यहाँ से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इसी का 28 एंड लास्ट पार्ट जो होता है इस क्वेश्चन का, विच इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव या Fe2 पॉजिटिव, दोनों में से कौन है, ठीक है। तो Cr2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन द Fe2 पॉजिटिव बिकॉज दिस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट इन द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम जो है वो एग्जिबिट नहीं करता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d14s2 होती है और वो +3 ऑक्सीडेशन को शो करेगा। देन इट इज डज नॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी कोई भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +4 से चलती है। क्लियर है। अगला, एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज द ग्रेटर फ्रॉम element to element than the lanthanoid contraction. So actinoid contraction is greater than the element to element lanthanoid contraction because is due to the poor shielding effect. Okay, poor shielding by the 5f electron in the actinoid than the 4f electron in the lanthanoid. ठीक है, एक्टिनोइड में 5f होंगे और लैंथेनोइड में 4f होंगे। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट पार्ट, व्हाट इज एलॉय एंड मेंशन इट यूजेस, ठीक है। तो एलॉय जो है कॉम्बिनेशन होता है 2 और मोर मेटल्स का। एलॉयज में हम 2 या 2 से ज्यादा का कॉम्बिनेशन करते हैं। इट एग्जिबिट इन कंस्टिट्यूट ऑफ स्टील, ठीक है। इसमें हमारे मेन कंस्टिट्यूट स्टील आता है और ये एक होमोजेनियस सब्सटेंस है। इसके यूजेस भी पूछे थे, तो इंडस्ट्रियल ऑफ मेकिंग कॉइन्स, टर्मिनल्स, पाइप, ब्लेड्स, इन सभी का यूज किया जाता है। ज्वेलरी एंड यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर मटेरियल इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इन सभी चीजों में इसका यूज किया जाता है। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो में आज लेकर आई थी और ये क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं इसमें 100% आपको क्वेश्चंस जो है पेपर में रहने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।